अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूएल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 466 को पढ़ेंगे। ये फॉर्जरी ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ अ पब्लिक रजिस्टर। सेक्शन 466 पीपीसी उन लोगों पर लागू होता है जो कोर्ट के रिकॉर्ड, पब्लिक रजिस्टर या किसी पब्लिक ऑफिस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को झूठा, जाली या फौज बनाते हैं। यानी अगर कोई बंदा किसी अदालत का रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज रिकॉर्ड, स्कूल रजिस्टर, गवर्नमेंट फाइल, लैंड रिकॉर्ड या किसी भी ऑफिशियल दफ्तर का डॉक्यूमेंट फेक बनाए, बदल दे या मैनिपुलेट करे तो उस पर सेक्शन 466 लगता है। इस जुर्म की सजा ता 7 साल तक कैद और जुर्माना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। जरा सोचिए, एक सरकारी रिकॉर्ड, एक ऐसी दस्तावेज जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, अगर वही झूठी निकले तो? जैसे कोई जमीन का कागज, कोई अदालती फैसला या पुलिस की रिपोर्ट। जब ये दस्तावेजात ही काबिल एतबार ना रहें तो फिर क्या होगा? आइए इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान का कानून इस मसले से कैसे निपटता है। इस बात को समझने के लिए ये मिसाल बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई चैंपियनशिप के फाइनल मैच के ख़त्म होने के बाद स्कोरबोर्ड ही बदल दे। रिकॉर्ड पर तो जीत नजर आएगी, लेकिन असल सच्चाई वो तो मिटा दी गई होगी। सरकारी दस्तावेजात में जालसाजी भी समझे बिल्कुल यही करती है, ये सच्चाई को ही मिटा देती है। तो फिर सवाल यही है कि जब सरकारी रिकॉर्ड ही झूठ बन जाए तो होता क्या है? इसका असर सिर्फ एक शख्स पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे के पूरे निज़ाम पर पड़ता है। और इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मखसूस कानून मौजूद है। तो इस मसले से निपटने के लिए जो कानून हमारे पास है वो है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 466। ये ख़ास तौर पर सरकारी दस्तावेज़ात की जालसाजी के खिलाफ ही बनाया गया है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें तो दफ़ा 466 कहती है कि किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या सरकारी दफ्तर के रिकॉर्ड्स में जालसाजी करना, उन्हें बदलना या मनगढ़ंत दस्तावेज़ात तैयार करना एक संगीन जुर्म है। लेकिन एक शर्त है कि नीयत धोखा देने की हो। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कानून आखिर किन दस्तावेजात को तहफ़्फ़ुज़ देता है, और ये जानना वाकई काफ़ी दिलचस्प है। इसमें अदालती फैसले हैं, पुलिस की एफआईआर, ज़मीन के इंतकालात जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, मजिस्ट्रेट के अहकामात और यहाँ तक कि अदालती समन भी शामिल हैं। यानी वो तमाम कागजात जिन पर इंसाफ का पूरा निज़ाम इन्हिसार करता है। और इस जुर्म को कितनी संजीदगी से लिया जाता है, इसका अंदाज़ा उसकी सज़ा से लगाया जा सकता है, जो कि 7 साल कैद तक हो सकती है। ये बात बिल्कुल वाज़े कर देती है कि निज़ाम इस तरह की जालसाजी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अहम बात यह है कि ये कानून सिर्फ जालसाजी की सज़ा देने से कहीं बढ़कर है। इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। ये इंसाफ की बुनियाद की हिफाजत करता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ कागज़ के टुकड़ों का मामला नहीं है। ये कानून हमारे पूरे अदालती और इंतज़ामी निज़ाम की सालमियत, उसकी साख्त को बचाता है। अगर लोगों का इन बुनियादी दस्तावेज़ात पर से एतबार ही उठ जाए तो पूरा निज़ाम खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब सरकारी रिकॉर्ड्स में रद्दो-बदल किया जा सकता है तो इंसाफ खुद खतरे में पड़ जाता है। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी बना पर दफ़ा 466 मौजूद है। चलें, अब आते हैं असल बात पर। हकीकी दुनिया में दफ़ा 466 का इतलाक़ कैसे होता है? यहाँ नासिर की कहानी पर नज़र डालते हैं। नासिर को एक दीवानी मुकदमे में अपनी जायदाद खोने का डर है, तो वो क्या करता है? वो एक क्लर्क को रिश्वत देता है और एक जाली पुरानी तारीख का अदालती हुक्मनामा बनवाता है जिसमें लिखा है कि केस खारिज हो गया है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मुखालिफ वकील को शक होता है और वो सरकारी रजिस्टर चेक करता है और उसे ऐसे किसी हुक्म का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। और नतीजा क्या निकला? नासिर पर अदालती कार्रवाई की जालसाजी के इल्ज़ाम में दफ़ा 466 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। अच्छा, इस जुर्म की 2 अलग-अलग शक्लें हो सकती हैं। एक तरफ तो नासिर जैसा पेचीदा केस है जिसमें एक बड़े दीवानी मुकदमे पर असरअंदाज होने के लिए जाली अदालती अहकामात शामिल हैं, और दूसरी तरफ एक आम सी मिसाल भी हो सकती है, जैसे किसी से पैसे बटोरने के लिए जाली दस्तखत के साथ ट्रैफिक कोर्ट का एक जाली नोटिस बना लेना। दोनों ही दफ़ा 466 के ज़ुमरे में आते हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन फिक्र ना करें, इसे याद रखने के लिए 5 बिल्कुल आसान तरीके हैं। सबसे पहला है ये मुखफ़्फ़फ़ COURT। ये हमें याद दिलाता है कि ये जुर्म अदालती रिकॉर्ड या सरकारी कार्रवाई में गैर मुजाज तब्दीली है। ये एक हकीकी धोखा है और इससे एतमाद टूटता है।
दूसरा नुक्ता, इसे इस तरह याद रखें, सरकारी कागज एक मुकद्दस मतन की तरह है। मतलब सरकारी दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ की सजा बहुत सख्त होती है। तीसरा पॉइंट, और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अदालतें ही नहीं, रेवेन्यू, पुलिस, ट्रिब्यूनल्स भी। ये याद रखना अहम है कि ये कानून तमाम सरकारी दफ्तरों के रिकॉर्ड्स का अहाता करता है, सिर्फ अदालती दस्तावेजात का नहीं। चौथा और सबसे आसान तरीका, जाली एफआईआर, जाली फैसला, दफ़ा 466। ये सीधा और वाज़ेह तौर पर आम मिसालों को कानून के दफ़ा से जोड़ता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अहम नुक्ता यह है कि दफ़ा 466 दरअसल सच्चाई के रिकॉर्ड्स का मुहाफिज है। ये कानून सिर्फ कागज़ की हिफाजत नहीं करता, ये उस एतमाद की हिफाजत करता है जिस पर एक मुनसिफाना मुआशरा कायम होता है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता। Thank you for watching Brain Fuel TV.